लाइन्स एंड डायग्राम्स। देखो फोरम बना दिए थे। एक्सरसाइज 7A। देखो 5 देखो बेटा, फाइंड द मेजर ऑफ ट्रायंगल which is 36 डिग्री मोर देन इट्स कंप्लीमेंट। देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, करीना देखो कोई भी क्वेश्चन हो तो एक काम करेंगे, कंप्लीमेंट रहेगा तब क्या करेंगे, देखो लेट ट्रायंगल बराबर x, लेट ट्रायंगल बराबर x। अब कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा बेटा, 90 माइनस, कंप्लीमेंट हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस। इतना आसानी से हम कर देंगे अपने आप। अब जाके क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या कर रहा है। ये जो एंगल है, ये देखो देखो बेटा, ये जो एंगल है कंप्लीमेंट से 36 ज्यादा है, तो ये एंगल यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे x बराबर 90 माइनस x, ठीक है, इधर लिख देंगे 90 माइनस। अब ये एंगल इससे 36 ज्यादा है ना, 36 क्या कर देंगे बेटा, प्लस कर देंगे, बराबर हो जाएगा है ना। 36 एक कम था ना, 36 जोड़ दिए तो इसके बराबर हो गया। जैसे वही सब इस तरह करते हैं, जैसे 7 है या 2 है तो 7 2 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, अभी तो बराबर नहीं है, अभी तो बराबर, लेकिन 7 2 से 5 ज्यादा है तो 5 को प्लस कर देंगे, अब बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो कोई दिक्कत। अब देखो अब इसको इक्वेशन सोल्व कर देंगे, 2x बराबर माइनस 1 चले जाके प्लस x प्लस 1 बराबर 90 प्लस 36 हाँ। 126 100, तो 2x बराबर 126 63 डिग्री बेटा, आंसर हो गया। आंसर चेक कर लेना बेटा। 6 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल 30 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। तो लेट द एंगल बराबर x, लेट द एंगल बराबर सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 80 माइनस x 80 माइनस। x आज क्वेश्चन पढ़ना है, ये अपने सप्लीमेंट से कितना कम है, 30 कम 30 कम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा। x प्लस 30 एक गप नहीं करेगा, ये रहा क्या करा, क्या बताओ बोलो। तो x बराबर 180 माइनस x माइनस 30 माइनस x देने जाके बेटा, प्लस तो 2x बराबर कितना हो गया, 180 में 30 घटा कितना हो गया, x का मान कितना हो गया, आंसर हो गया। देख रहे आंसर बनाना 75। 7 में क्या है, फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स इन कंप्लीमेंट्स। जैसे जैसे कहेगा जैसे जैसे कर लेंगे। लेट द एंगल बराबर कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा, 90 माइनस x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 4 into 90 माइनस x हाँ क्या कर रहा है, अपने कंप्लीमेंट का चार्ज ना है, तो एक जो है कंप्लीमेंट कितना है 90 माइनस x, तो 90 माइनस x कितना गुना कर देंगे 4 से, ये और x बराबर नोटोगा 60 माइनस 4x 4x माइनस 4x से इधर जाके प्लस 4x बराबर 300। 60 72 वाली एंगल क्या आ जाएगा बेटा 72 डिग्री 72 बना था नहीं साहब। फाइंड द एंगल विच इज 5 टाइम्स सप्लीमेंट, सेम टू सेम क्वेश्चन। लेट द एंगल बराबर सप्लीमेंट कितना हो जाएगा, 180 माइनस। अब ये जो है अपने सप्लीमेंट से कितना गुना है, x बराबर 5 into 180 minus x 5 इंटू 180 माइनस x बराबर कितना हो गया, 200 minus 5x 6
x बराबर 900 150 वाला नेक्स्ट काउंट कितना हो गया बेटा? 150 कोई दिक्कत? हर समझ में बने साहब? क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड द एंगल सप्लीमेंट इन 4 टाइम्स द कॉम्प्लीमेंट। तो वही क्वेश्चन को देखो बेटा, लेट द एंगल बराबर x, कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस x इसका कॉम्प्लीमेंट पर निकालना है। 90 माइनस कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? 90 माइनस x 90 माइनस सप्लीमेंट 180 माइनस x सप्लीमेंट कितना हो जाएगा? 180 माइनस। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा, सप्लीमेंट है कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम्स, सप्लीमेंट है कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 4 into 90 minus x 180 माइनस x बराबर 4 into 90 minus x 4 इंटू 90 minus x 90 minus x 90 माइनस x बेटा 180 minus x और 360 minus 4x 180 माइनस 300 60 minus 4x 4x माइनस x प्लस 4 360 माइनस 100 3x बराबर 3x बराबर 160 60 वाला एंगल 60 x काउंट कितना हो गया? आंसर हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड द एंगल सप्लीमेंट इन 4 टाइम्स विद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इज 1/3 ऑफ सप्लीमेंट। सेम टू सेम कितना करेंगे बेटा? लेट द एंगल बराबर कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस x सप्लीमेंट माइनस x। अब पढ़ो क्या कहता है, क्या कहता है कॉम्प्लीमेंट जो है 1/3 ऑफ सप्लीमेंट यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 90 minus x बराबर 3 into 90 माइनस x बराबर y 3 180 minus x 180 माइनस 3 भागा बढ़ जाके 3 इंटू 90 minus x 180 माइनस x हाँ 1 से गुणा करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ज्योतिया minus 3x बराबर 180 minus x 180 माइनस minus 3x plus x बराबर 180 into 270 minus 2x बराबर माइनस 90 चले दो ना x का मान 45 आंसर हो गया बेटा। जल्दी कॉपी करो। हम सॉल्व करते हैं हम सॉल्व करते हैं देखो जहां भी रेशियो रहे कौन से मानेंगे? हाँ मेरे कौन से बराबर x कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पहला 4x कौन से बराबर कब नहीं करेगा? फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बराबर 4x आई एंगल 4x सेकंड 5x एक एंगल कितना हो जाएगा? 5x क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों का जोड़ कितना होगा बेटा? 90 डिग्री 5x According to question. बराबर 90 डिग्री 9x बराबर x का मान 10 अच्छा क्या होगा बेटा? 40 डिग्री सेकंड 50 डिग्री 50 डिग्री 11 हो गया 12 now find the value of x which angles are complete same to same बेटा 2x minus 5 plus x minus 10 बराबर बराबर 90 ना 3x minus 15 बराबर 90 3x minus 15 बराबर 3x बराबर 105 35 बराबर 2 105 35 बराबर That is done. 35 आंसर हो गया बेटा। 57 तो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 7 की 15 16 बन गया ना? 15 16 छोड़ हाँ देखो एक्सरसाइज 7 में क्या लिखना है? एक्सरसाइज 7 में
देखो लिखना कैसे है, और लिखना है ऐसा, सिंस AOB is straight line, AOB is therefore angle a straight line, therefore में इसलिए लिखना है angle AOC plus angle BOC 60 plus x 62 plus x बराबर 100 लीनियर पेयर, और पेयर तो ये थोड़ा क्या हो गया बेटा, 180 माइनस 62 तो क्या 8 118 डिग्री बेटा, है ना। उससे बड़ा होगा ना, बन गया ना, तो कल इसका सिर्फ डॉट्स को जब बताएंगे। देखो सेक बन गया साहब, अच्छा 15-16 कल बताएंगे बेटा। देखो सेकंड में क्या हो गया, सेकंड में लिख देना है सिंस AOB लाइन, AOB इसे लिखना 3x - 7 + 55 + x + 20 बराबर 100। ये सोल्व कर देना बेटा। दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 में लिखना AOB स्ट्रेट लाइन, AOB इसलिए 3x + 7 plus 2x - 19 + x बराबर 100। फिर x का मान निकाल के जो पूछ रहा है BOD का वैल्यू निकाल देना बेटा, निकल जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो x * 22 जो z बराबर है 5 * 4 * 2 इसको कांस्टेंट मान लेना, अब कांस्टेंट x नहीं मानेंगे, a मान लेंगे, है ना। लेट द कांस्टेंट बराबर a, x का मान क्या हो जाएगा 5 है, y का मान 4 है, z का मान 6 है, और तीनों को जोड़ के कर देना 180 डिग्री हो जाएगा ना। फिर x y z तीनों का मान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा 3x + 20 + 4x - 36 का जोड़ के करना है 180 करना है, x का वैल्यू आ जाएगा बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो देखो जी AOC कितना 50 डिग्री, AOC कितना डिग्री है, इसलिए BOD 50 डिग्री हो जाएगा, कैसे वर्टिकली, ठीक है। फिर लिखना देखो AOB स्ट्रेट लाइन, इसलिए 50 + BOC बराबर 100, तो BOC का मान कितना हो गया 180 - 50 130 डिग्री हो जाएगा ना। 130 डिग्री BOC का मान आ गया, इसलिए AOD का मान भी 130 हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा देखो तुमको 90 डिग्री है तो T बराबर 90 डिग्री हो जाएगा बेटा वर्टिकली। देखो 50 डिग्री है तो Z का मान 50 डिग्री हो जाएगा वर्टिकली, और 90 50 जोड़ो तो कितना आएगा बेटा 140, 180 में 40 घटाएगा तो कितना आ जाएगा 40, तो y का मान 40 डिग्री हो जाएगा बेटा, तो x का मान भी 40 हो जाएगा वर्टिकली। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 बेटा ये देखो AOD 2x है ना, तो BOC भी 2x हो जाएगा ना वर्टिकली। अब फिर देखना EOAB स्ट्रेट लाइन, EOAB ये होगा ना, इसलिए 5x + 2x + 3x बराबर 100, तो 5 3 8 तो 10x बराबर 180 डिग्री, x का मान 18 डिग्री, 18 3 54 18 36 90 हो जाएगा। तो दिक्कत क्वेश्चन नंबर 9 में लेट द क्वेश्चन बराबर x, द क्वेश्चन बराबर तो फर्स्ट एंगल हो जाएगा 5x, सेकंड एंगल हो जाएगा 4x, 5x + 4x बराबर क्या कर देंगे 100, अब ब्रैकेट का लीनियर पेयर, तो फिर 9x + 80 x का मान 20 डिग्री, देखो जाएगा b बजे 100 देखो बीच होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है ना, याद रखो 10 में अच्छा क्वेश्चन बेटा देखो ऐसे करना है, कहता है एक लाइन पे दूसरा लाइन 90 डिग्री कोण बनाता है, कहता है ना, तो रिमेनिंग एंगल 3 को बच गया ना, ये भी 90 होगा। लिखेंगे A B C D are two lines which intersect at each other at O, तो सिंस BOC बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, इसलिए AOC कितना हो जाएगा 180 - 90 बाय लीनियर पेयर, उसी भी क्या हो जाएगा 180 - 90 क्या हो जाएगा लीनियर पेयर, BOD कितना हो जाएगा लीनियर पेयर या वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर एक एंगल 90 और रिमेनिंग एंगल भी 90 डिग्री होगा, साबित हो गया बेटा, कैसे साबित कर दिया। देखो 11 नंबर बेटा, 11 नंबर क्या हो गया देखो सर BOC और AOD, BOC और AOD और दोनों का जोड़ कितना है बेटा 280, तो मान लेंगे लेट BOC बराबर x, लेट BOC बराबर इसलिए AOD भी x हो जाएगा, काहे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल से, समझ में आ रहा है। देखिए लिखेंगे लेट BOC बराबर x, इसलिए AOD का मान भी x हो जाएगा वर्टिकली, तो x + x बराबर 100 200, x का मान हो जाएगा 2x बराबर 280, तो x का मान 140 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 140, इसलिए AOC कितना हो जाएगा 140 में 180 में से 140 40 डिग्री हो जाएगा बेटा, कितना जाएगा 40, तो फिर BOD भी कितना हो जाएगा बेटा 40, समझ गया ना। अगला AOC और AOD, AOC और AOD 5 * 7, 5x + 7x क्या करना है 180 बन जाएगा ना। तेरा भी देखो AOE 35 है तो BOF 35 हो जाएगा बेटा,
बढ़िया कर रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल से। फिर देखो BOD 40 है तो A और C 40 डिग्री हो जाएगा वर्टिकली। तो 40 से 35 कितना हो गया बेटा? 75। 180 में घटा दो हो जाएगा 105 डिग्री। DOE हो जाएगा 100, तो ये COF हो जाएगा 100। अब तो क्वेश्चन 14 में 125 प्लस जेड का मान कितना होगा? 100 बाइलिनियर पेयर। तो जेड का मान कितना हो जाएगा बेटा? 180 में 25 55 डिग्री। तो ये 55 तो x भी 55 हो जाएगा बेटा। y भी 125 डिग्री हो जाएगा। 15 16 कल कर देंगे। तो हम अभी तो 7C। हाँ ज्योग्राफी पढ़ने के लिए है ना दूसरा चैनल पे देखना है बेटा, है ना। ज्योग्राफी सिविक्स जो है देखना है क्लास 9 10 का। तो दूसरा चैनल पे है ना, चैनल का क्या नाम है बेटा? है विद्या क्लासेज भाई। हाँ इस चैनल पे ज्योग्राफी, ग्रामर, सिविक्स है ना का वीडियो देखना है 9 10 का, है ना। चैनल पर 7C होमवर्क रहेगा। कल लाइव का अथी है